एक दिन ऐसा आया कि सारा मामला बिगड़ गया। हम सब भगवान की कथा में सुनते हैं और हम जो चाहें वह हो जाए ये जरूरी नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा हाय हाय जीवन भर रहेगी। इसीलिए संतों ने कह दिया कि तुम अपने अनुसार कुछ भी कर लो। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहें वही हो ये जरूरी नहीं, हम चाहें वही हो ये जरूरी नहीं। आशाएं कहाँ कभी पूरी हुई, हम चाहें वही हो ये जरूरी नहीं। आशाएं कहाँ कभी पूरी हुई। जरा सोच करो ये नर्तन का ये जल भी कितना रीत गया। क्या सोच करे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। संतों ने बड़ा गहरा चिंतन किया कि हम केवल सोचते रह जाते हैं और जीवन क्षण भंगुर की यह कली का इसका क्या ठिकाना है कि कब कैसी परिस्थिति निर्मित हो जाए। इसलिए जो समय चल रहा है वह सबसे श्रेष्ठ समय है। आछे दिन पाछे गए हरि से कियो न हेत। हम सोचे कि कल अच्छा समय आ जाएगा तो ये संभव नहीं है। ये जो चल रहा है यही सबसे अच्छा समय है। ब्राह्मण देवता को महात्मा ने फल तो दे दिया, पर धर्म पत्नी धुंधली कर्कशा स्वभाव की थी। अपनी मुंह बोली बहन के कहने से उसने यह फल ले जाकर के गाय को खिला दिया। चूंकि महात्मा का प्रसाद था तो वह फल ने तो असर दिखाया। गाय से तो अच्छे स्वभाव वाले गौकर्ण का जन्म हो गया, पर धुंधली ने जो बेटा लेकर के आई पड़ोस की बहन से, वह राक्षस प्रवृत्ति के स्वभाव का था। बचपने से भी इसका स्वभाव लड़ाई झगड़ा मार काट उपद्रव चोरी ब्राह्मणत्व का सब जीवन छोड़ दिया इसने। ऐसे में एक दिन ऐसा आया कि खूब समझाया पर नहीं समझ पाया। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि यदि हमारे चेहरे पे तिल का मसे का दाग है तो ये पानी से धोने से, साबुन से, कपड़ा से ये साफ नहीं होगा। यदि धूल का दाग लगा है
यदि गोबर का दाग लगा है तो उसे हम धो सकते हैं, पर जो जन्मजात है उसे हम नहीं धो सकते। जो मां की कोख से जन्म लेकर के आ गया उसे हम किसी भी विद्यालय में पढ़ा लें, उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वही धुंधुकारी के साथ हुआ कि विद्यालय भेजा, ना चोटी रखना, ना ब्राह्मणत्व का गायत्री मंत्र जपना। एक दिन ऐसा आया कि पिताजी समझाने गए तो पिताजी के सामने आकर के खड़ा हो गया। इसको भी अपनी भाषा में अपन मुखाग्नि कह सकते हैं। जो बेटा अपने पिता के सामने मुंह के सामने उत्तर दे दे, अग्नि जैसा बोल दे, उसे बाद में मुखाग्नि देने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख में अग्नि भर के तो उसने पहले ही बोल दिया, अब अंत्येष्टि की जरूरत क्या है। पिताजी के भी समझ में आ गया कि ब्राह्मण देवता उस महात्मा ने मुझे सही कहा था कि जिसे मैं आज अपना मानता हूं एक दिन यही मुझे कष्ट देगा। इसलिए हम केवल इतना समझें। बाद में दशम स्कंद उत्तरार्ध का पाठ किया, जीवन को इसने विराम की ओर ले गए। गौकर्ण तीर्थ चले गए, माता से धन की इच्छा रखी तो वह भी सूखे कुआं में कूद करके आत्महत्या कर गई। और एक दिन ऐसा आया कि 5 वेश्याओं के संग रहने लगा। इन 5 वेश्याओं ने एक दिन चिंतन करा कि ये रोज रोज राजा के घर चोरी करता है, किन दिन ऐसा आएगा कि ये स्वयं भी दुखी होगा और इसके पीछे हम भी दुखी हो जाएंगे। धधकते अंगारे लिए उसके मुंह में भर दिए, गले में फांसी का फंदा लगा दिया। फिर भी मृत्यु नहीं हो तो एक गड्ढा खोद करके इसे गड़ा दिया गया। धुंधुकारी प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत की योनि में प्राप्त होने के बाद भी गौकर्ण जी आए और अनेक तरह के उपाय किए, पर धुंधुकारी को सदगति नहीं मिली थी। क्योंकि यहां भी कई प्रश्न खड़े हुए कि देखो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि कोई साधन करते हैं तो रक्त का संबंध होना चाहिए। श्राद्ध कर्म, पिंड कर्म, अंत्येष्टि और प्रेतत्व से मुक्ति के लिए रक्त से संबंध गौकर्ण जी का और धुंधुकारी का था नहीं। एक गौ की कोख से जाया थे और एक दूसरी मां की कोख से आए थे। इन्हें सदगति देने के लिए सूर्य देव ने इसी श्रीमद् भागवत की संरचना करके इन्हें आदेश दिया कि यही भागवत की कथा सुनाओ। एक दिन एक कथा सुनते थे और एक गठान टूट जाती थी। 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूटी और धुंधुकारी प्रेतत्व से मुक्त हुआ था। प्रेत योनि से धुंधुकारी ने मुक्ति पाई, ईश्वर की शरणागति गए। परमात्मा की कृपा इनके ऊपर बरसी। इसलिए हम माने कि श्रीमद् भागवत की कथा सबसे बड़ी साधन है प्रेतत्व से मुक्ति पाने की। भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन रहा। इसलिए देखो, कभी हम ये सोचें कि हमें अमर बेल की जड़ मिल जाए, हथेली में बाल मिल जाएं, तो ये केवल ढूंढने जैसा विषय है। ना तो हथेली में बाल मिलेंगे, ना हमें अमर बेल की जड़ मिलेगी, ना संसार से हमें सुख मिलेगा। ये सारे के सारे साधन केवल भक्ति के हैं। यदि हमारी भक्ति पुष्ट है तो हम कहीं भी चले जाएं। राजा राज्य में पूछता है, पर भक्तिमान पुरुष सभी जगह पूछेगा।
और जहां जहां ये बड़ी है वहां वहां जीवन में अंतर आया है। इसलिए देखो, कभी ऐसा समय आए, अंत में गौकर्ण ने भी सदगति पाई, धुंधुकारी ने सदगति पाई, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने सदगति पाई, पर किसी जादू टोना से नहीं पाई, किसी तंत्र से नहीं पाई, किसी यंत्र से नहीं पाई। राम और कृष्ण की भजन भक्ति करके ही सदगति पाई। इसलिए जब कभी मामला बिगड़े जीवन में, तब उनसे बस निवेदन होता रहे,